प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है दोस्तों। समान पात्रता परीक्षा का जो आपका एग्जाम दोस्तों होने वाला है उसके अंदर कैसा पेपर आएगा, जो सीईटी का नवीनतम पैटर्न दोस्तों है। अब की बार आपको पता आलोक राज जी ने दोस्तों पेपर का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो अब नए पैटर्न के अनुसार आपका दोस्तों पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है दोस्तों। ये सीईटी का हमारा पहला मॉडल पेपर है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी सीईटी की तैयारी कैसी है और सीईटी का एग्जाम होता है उसमें पेपर कैसा आता है। तो बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि इस पूरे पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन, इसमें देखो मॉडल पेपर है ना, तो सारे सब्जेक्ट है वो इसके अंदर साथ में है। कंप्यूटर कहो, हिंदी कहो, इंडिया जीके कहो, करंट कहो, सब कुछ आपको यहाँ पर दोस्तों है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या कर दी थी। देखिए, जिस प्रकार अपन मेवाड़ में बात करें दोस्तों, मेवाड़ में कुंभा का पुत्र था उदा। उदा को राजपाट चाहिए था, उसने क्या कर दी दोस्तों, मेवाड़ में कुंभा की हत्या कर दी थी। उसी प्रकार आपको बताना है कि अजमेर का ऐसा कौन सा राजा हुआ जो राजा बनने से पहले अपने पिता की हत्या कर देता है। अर्णवराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम या जगदेव। तो अजमेर का शासक था जगदेव दोस्तों। ठीक है ना, ये शासक बनने से पहले ही क्या कर देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। पहले ऐसे ही होता था दोस्तों, पहले जो शासक होते थे वो राजपाट के लिए अपने पिता को ही मौत के घाट उतार देते थे। जिस प्रकार मेवाड़ का पितर अंता है वो दोस्तों उदा है, उसी प्रकार अजमेर का पितर अंता है वो यहाँ पर जगदेव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन का संबंध किस चित्रकला शैली से है। कमेंट करेंगे दोस्तों। दो आपको चित्रकार का नाम बता रहा हूं मैं, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन, दोनों के संबंध दोस्तों किससे हैं, तो दोनों के दोनों ही दोस्तों क्या है, मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी बता रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है। अगर आपने प्रजामंडल वाला टॉपिक पढ़ रखा तो आपको पता होगा सुशीला और भगवती का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। तो सुशीला और भगवती का संबंध दोस्तों है वो है मेवाड़ प्रजामंडल से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। देखो, इस क्लास में आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सीईटी में उनके आने के चांस इस बार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेवाड़ हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। कमेंट करेंगे दोस्तों। मेवाड़ हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था दोस्तों मोतीलाल तेजावत, अबीन हरी, रामनारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने दोस्तों क्या की थी, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। तो बताओ इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था। देखिए, राजस्थान संघ के निर्माण की बात करें अपन 25 मार्च 1948, तो बताओ इसका पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो इसके पहले राज प्रमुख दोस्तों बनाए गए थे वो यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे कोटा के महाराव। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन को सही कर रहे हैं, कोटा के महाराव को राजस्थान संघ के पहले राज प्रमुख का पद सौंप दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, रागड़ी व निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर देखो बोलियों की बात करूँ, जैसे मारवाड़ी है, मारवाड़ी में भी अनेक उपबोलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अपन कि रागड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं, तो रागड़ी व निमाड़ी मालवी की, मालवी बोली के अंदर दोस्तों ये बोलियां आती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी बोली या राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो बोली है दोस्तों मारवाड़ी। मारवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है दोस्तों, और निमाड़ी व रागड़ी है ये मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। कमेंट करेंगे चंग नृत्य कहाँ पर करते हैं, शेखावाटी में, डूंगरपुर में, भरतपुर में या दौसा में दोस्तों। तो चंग नृत्य है वो शेखावाटी में किया जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चंग नृत्य का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब मिलान नहीं खा रहा है।
कैला देवी का मेला कहाँ भरता है? करौली में। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में, है ना। जीण माता का मेला जवारामगढ़ में नहीं भरता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर असंगत है जीण माता। जीण माता का मेला भरता है दोस्तों, वो रेवासा सीकर में भरता है। आगे से ध्यान रखना, जीण माता का मेला रेवासा सीकर के अंदर भरता है और खाटू श्याम जी का मेला भी सीकर में ही भरता है, ठीक है ना। तो असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर असंगत है। ऐसे आपको परीक्षा में दोस्तों पहचान करनी पड़ेगी और बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, हम जो पढ़ाएंगे सीईटी को वही दोस्तों आपके एग्जाम में छपेगा। नवीनतम पैटर्न पर आधारित एकदम नई तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। 100% सारे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में यहीं से बैठेंगे। अगला, प्रसिद्ध घोटिया आंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बात करें दोस्तों घोटिया आंबा के मेले के बारे में, ये मेला है वो किस जिले में भरता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, घोटिया आंबा का मेला भरता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर भरता है दोस्तों? बांसवाड़ा में मेला भरता है। डी ऑप्शन आप सबका राइट है। अगला विद्यार्थियों, वर्टिसोस मृदा मुख्य रूप से किस जिलों में पाई जाती है दोस्तों? बात करेंगे मिट्टी को लेकर, तो मिट्टी से सीईटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे और इस बार भी बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। वर्टिसोस मृदा है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है कि राजस्थान में वर्टिसोस मृदा झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा यानी हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों है वो मुख्य रूप से देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BHHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BHH प्रकार की दोस्तों W प्रकार की जलवायु है वो कौन से प्रदेश में पाई जाती है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। तो बिल्कुल ये दोस्तों है वो अपना अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश है दोस्तों? अर्ध शुष्क प्रदेश है। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे BHHW भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ना। राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए विद्यार्थियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे तो देखा जाए तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? अगर आपने जल्दबाजी कर ली, प्रश्न को आधा ही पढ़ लिया कि भाई MP से किसका होता है, तो आप सीधा क्या कर दोगे? माई को सही कर दोगे। बट यहाँ पर एक बात कही हुई है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम MP से नहीं होता है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्वती का उद्गम MP से होता है, माई का भी उद्गम MP से होता है और काली सिंध का उद्गम भी MP से होता है। बट दोस्तों सोम नदी का उद्गम जो होता है वो MP से नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन सी आप सबका सही है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 2023-24 की श्रेणी में वनों का कुल बताना है 50% से अधिक कौन से वन है दोस्तों? आरक्षित वन, सुरक्षित वन, पर्वतीय वन, अवर्गीकृत वन। देखो 23-24 के अनुसार देखें ना तो 50% से अधिक दोस्तों वन है वो आपके कौन से वन है? रक्षित वन है। जो विद्यार्थी रक्षित वन बना रहे हैं ना, बिल्कुल रक्षित वन ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला दोस्तों, राजस्थान 3077 किस किस्म की फसल है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान 3077 है ना, ये फसल है वो किसकी है दोस्तों? चावल है, गेहूं है, मक्का है या गेहूं है? तो राजस्थान 3077 दोस्तों किस्म के क्या होते हैं? गेहूं होता है। जो विद्यार्थी बी को बता रहा, बी ऑप्शन आपका सही है। गेहूं की दोस्तों जिस तरीके से राइडा होता है ना, बिल्कुल सरसों होती है पायोनियर, या फिर उसके पीछे नंबर होते हैं, आंकड़े होते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों गेहूं के आंकड़े हैं राजस्थान 3077। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो विद्यार्थी CET एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, CET इस बार आपको पता है बहुत ही हार्ड रहने वाली है दोस्तों, ऐसे वैसे पार नहीं पड़ने वाला है। CET की वैलिडिटी 3 साल तक, फिर तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग, सारी चीज़ें दोस्तों एक साथ हैं। अगर आपने CET पास की तो ही आप दोस्तों आगे की एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं तो सीधा अपने धंधे पे लग जाओ, सीधी बात है दोस्तों। ठीक है ना, तो बिल्कुल मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक CET का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, यहाँ तो बढ़िया सी ढंग की 10-15 बुकें लेके आओ, क्योंकि एक विषय की 2-3 बुक तो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, सारा मैटर एक ही बुक से मिलना संभव नहीं है दोस्तों।
ठीक है। या तो बुकों से बहुत सारी बुक ला के तैयारी करो, है ना, 8-10 बुक ला के आप तैयारी करो, नहीं तो फिर एक कोर्स लेकर यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। अगर ये कोर्स लेते हो तो आपको कोई भी बुक लानी नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। फुल कोर्स आपको मिलेगा सीईटी का, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जाएगा विशेष मार्गदर्शन के साथ में दोस्तों, और 100% जो नवीनतम पैटर्न है परीक्षा का, आलोक जी का नवीनतम पैटर्न है ना, उसी के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल का मिश्र है। बिल्कुल गाय के नस्ल के बारे में आपको बताना है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल जो सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है। राठी, मालवी, गिर या सांचौरी दोस्तों। देखो अगर गायों की बात करें यहाँ पर, तो वो दोस्तों जो नस्ल होती है ना, जो क्या होती है साथियों, सिंधी और साहिवाल की मिश्र होती है, वो बिल्कुल दोस्तों आपकी हो जाएगी यहाँ पर राठी। राठी बताने वाले सभी के सभी क्या होते हैं, एकदम राइट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। दक्षिणी अरावली का शिखर कौन सा है। बहराच, भानगढ़, सायरा, तारागढ़। दक्षिणी अरावली का शिखर है दोस्तों सायरा। सायरा शिखर है वो कहाँ पर है दोस्तों, दक्षिणी अरावली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी। ये प्रश्न बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो जालोर है। कौन सा है दोस्तों, जालोर, ध्यान रखना है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है, सी सही है। अगला दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। कमेंट करेंगे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। तो इसकी स्थापना है वो दोस्तों अपने कब हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहा है, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला विद्यार्थियों, किसी अधिनियम के द्वारा, है ना, आपको बताना है यहाँ पर कि किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो अधिनियम आपका कौन सा था दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के तहत। तो विद्यार्थी जो भी ऑप्शन ए बता रहा है 1982 बता रहा है, पीछे वाला सन आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण की। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं दोस्तों, नीचे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, इनमें से बताना है 5 वर्ष की पदावधि किसने पूर्ण की है। तो वो है न्यायमूर्ति के जैन। कौन दोस्तों, न्यायमूर्ति के जैन हैं। इन्होंने दोस्तों ये पदावधि है वो पूर्ण कर ली है 5 वर्ष की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य सूचना आयोग के गठनों का प्रावधान करता है। कमेंट करेंगे, इन चारों में से ऐसा कौन सा अधिनियम है जो राज्य सूचना आयोग के गठनों का प्रावधान करता है। तो वो आपका यहाँ पर अधिनियम दोस्तों है, बिल्कुल आप सबका आंसर एकदम राइट आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा मेरे विद्यार्थियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या करता है, ये दोस्तों राज्य आयोग के गठनों का प्रावधान करता है। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। यहाँ पर बताना है किसकी सलाह पर राज्यपाल दोस्तों, है ना, ये राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो वो है निर्वाचन आयोग की दोस्तों सलाह पर। जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं देख लो। राज्य व्यवस्था से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसमें भारत की राज्य व्यवस्था भी साथ में है और दोस्तों राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी साथ में है। तो अच्छे से इस पूरे मॉडल पेपर को कवर कर लेना। अगला सवाल दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में, है ना, आपको बताना है आरपीएससी द्वारा 2011 से लेकर सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है आरपीएससी का, है ना, आरपीएससी का दोस्तों बताना है कि 2011 से लेकर सितंबर 2017 के बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई है। तो वो ये दोस्तों 158 ऑनलाइन परीक्षाएं। तो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। यकीन मानो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बच्चे ऐसे प्रश्न कभी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं, ऐसा सोच के वो चले जाते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन थोड़े आप क्या करें, थोड़े से हाईलाइट क्वेश्चन है, इनको कवर करें आप, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है। बिल्कुल साइंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्प्रेरण का प्रकार कौन सा नहीं होता है।
देखिए, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, कृत्रिम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का प्रकार कौन सा दोस्तों नहीं होता है। अगर ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाए तो सीधा क्या करना है दोस्तों, बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे, सीधा कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे। चलिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके से सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा कृत्रिम उत्प्रेरण। क्या आएगा दोस्तों, कृत्रिम उत्प्रेरण होता है वो दोस्तों इसका प्रकार नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है। सबसे अधिक तन्य धातु दोस्तों सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जिंक। तो गोल्ड यहाँ पर दोस्तों है वो क्या है, सबसे तन्य धातु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में दोस्तों ना, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापमान पर दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, मरकरी ऑप्शन आप सबका राइट है। जो भी मरकरी को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, अगला है असत्य कथन को छांटिए। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। असंगत, ग्रेफाइट के बारे में असंगत कथन दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, फटाफट कमेंट कर बता देंगे। तो बिल्कुल असंगत है कि ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, ये असंगत है दोस्तों। ग्रेफाइट होता है क्या करता है, विद्युत प्रवाहित करता है। तो ऑप्शन डी आप एकदम आप राइट कर सकते हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, ग्रेफाइट में परमाणु कार्बन की कितनी परतें व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है विद्यार्थियों, ग्रेफाइट में परमाणु है ना, कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट मतलब हीरा दोस्तों, हीरे के अंदर कार्बन परमाणु की किसकी परतों के रूप में दोस्तों व्यवस्थित होते हैं। तो वो दोस्तों जो परत होती है ना वो होती है षटकोणीय वलय। किसकी होती है दोस्तों, षटकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगला सवाल, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो यहाँ पर आपको बताना खाली जगह भरनी है ना। जब चंद्रमा दोस्तों होता है ना, चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो खाली जगह के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वायुमंडल अपतन के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। देख लो साइंस से इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे भैया। अगला सवाल, हीरे की चमक का कारण है, बिल्कुल हीरा क्यों चमकता है, फटाफट कमेंट करेंगे भैया। हीरा क्यों चमकता है, हीरे की चमक का कारण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए क्या है दोस्तों, हीरा चमकता है। बाकी वाली धातु में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए वो इतनी नहीं चमकती है। बट हीरे के अंदर ये चीज होती है तो ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल पूरे तरीके से चमक उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। PLSV रॉकेट में दोस्तों क्या इस्तेमाल होता है, देखिए केवल ठोस प्रेरणादक, दोनों ठोस तथा द्वितल प्रेरणादक। बिल्कुल दोस्तों, जो PSLV रॉकेट होता है इसके अंदर ठोस तथा द्वितल प्रेरणादक का दोस्तों इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धि, यहाँ पर दोस्तों खाली जगह है शुरुआत में ही। कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रॉकेट कौन सा है दोस्तों, तो वो है साइमन दोस्तों है ना। AI कृत्रिम बुद्धि मतलब AI से अपन वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं दोस्तों, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी दोस्तों AI के द्वारा या AI के साथ में अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रॉकेट का नाम है साइमन। ठीक है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। देखो साइंस पढ़े और ये क्वेश्चन न मिले, है ना, अपन साइंस पढ़े और ये प्रश्न न मिले, ये तो फिर तो क्या है, मजा ही नहीं आता है। तो आनुवंशिकी का जनक दोस्तों है वो है जीजे मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला दोस्तों, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र दोस्तों होते हैं वो होते हैं 46। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होता है दोस्तों, CFC रासायनिक रूप में इतने स्थायी होते हैं कि इनमें नहीं होता, क्योंकि इनमें नहीं होता है। तो बिल्कुल इनमें नहीं क्या होता है वो आपको बताना है। इनके अंदर विद्यार्थियों H है वो नहीं होता है ना, हाइड्रोजन दोस्तों है वो बिल्कुल नहीं होने के कारण ये क्या है, रासायनिक रूप में अधिक स्थायी रूप से होते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है।
इन चारों में से आपको बताना है पादपों के लिए कौन सा एक सूक्ष्म मापी है ना या सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर मैग्नीज, जो यहाँ मैगजीन बता रहा है, मैगजीन ऑप्शन आपका राइट है। अगला दोस्तों, अगला है आपके सामने पोलियो का टीका प्रथम बार है ना, आपको बताना है पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया, जो पोलियो का टीका लगता है ना उसको प्रथम बार किसने विकसित किया था दोस्तों? पोलियो को टीकों को दोस्तों प्रथम बार विकसित करने का श्रेय जाता है बिल्कुल जॉन्स साल्क को। किसको जाता है दोस्तों? जॉन साल्क ने प्रथम बार पोलियो के टीकों को विकसित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, क्विनोन जो मलेरिया के रूप में एक औषधि है, ये प्राप्त कहाँ से होती है दोस्तों? क्विनोन है जो क्या है, मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि होती है। और ये कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो ये प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से। कहाँ से होती है? आवर्तबीजी पादप से ये औषधि है वो प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों, पेयजल में एंट अमीबा एलोस्ट्रिका का एक होना किसका संकेत है? देखो पेयजल होता है, उसके अंदर दोस्तों एंट अमीबा और है ना स्टोलिटिका का होना किसका संकेत है? तो ये है प्रदूषित जल का। अगर ये दोनों मात्रा मिल जाए जल के अंदर तो जल कैसा हो जाता है? प्रदूषित जल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन पहुंच के हिंदी पर। हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आते हैं। किस क्रम में संधि का उपयोग सही नहीं हुआ है? यहाँ पर बताना संधि सही किस में नहीं है। शब्द प्लस इतर शब्दोत्तर बिल्कुल राइट है। अनुदंदित अनुदित गलत है। रजनी प्लस ईस रजनीश राइट है। अहम प्लस कार अहंकार राइट है। तो गलत किस में दोस्तों हुआ है? बी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी प्यारे विद्यार्थी बी बता रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला है सत्यासत्य। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह क्या होगा? सत्यासत्य का दोस्तों होगा सत्य या असत्य। क्या होगा? सत्यासत्य शब्द का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? सत्य या असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग के शब्दांश जो बिल्कुल उपसर्ग है ना, हमेशा उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग शब्दांश है जो दोस्तों शब्द के पहले जुड़ते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद एया प्रत्यय लगाने से बना है? एया प्रत्यय किसमें है दोस्तों? कमेंट करेंगे। रेवैया, डटैया, खेवैया या बचैया। तो बिल्कुल आपका उत्तर राइट है दोस्तों। एया प्रत्यय है खवैया में। जो भी खवैया बता रहा है सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? सरस्वती के पर्यायवाची किसमें नहीं है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे। कीरा, हंस, वाहिनी बिल्कुल सरस्वती के हैं। शारदा, भारती, वागीश्वरी वर्णमयी भी है। सुरभि बिल्कुल सुरभि और वीणा पाणी सुरभि दोस्तों हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया करे विद्यार्थियों। इसी तरीके से सीईटी के बिल्कुल और भी मॉडल पेपर करेंगे। अभी क्लास पूरी नहीं हुई है और भी क्वेश्चन दोस्तों हैं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। बट जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, कोर्स के लिए शानदार ऑफर चल रहा है। फटाफट ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप बढ़िया तरीके से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कम समय में आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। नहीं तो इस वाली सीईटी से आप चूक गए फिर किसी भी काम के नहीं रहोगे। अगला, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? विलोम किस में गलत है? देखो विलोम शब्द मतलब उल्टा, निध का वध, पवित्रता का कुलटता, परितोष का संतोष, अनवत का उन्नत। तो देखो किसमें विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों। सही विलोम शब्द है बिल्कुल परितोष का विलोम संतोष नहीं होता है। ठीक है ना, परितोष का विलोम संतोष नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनेकार्थ शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? अनेकार्थी शब्दों में से बताना है कौन सा सही नहीं है दोस्तों। सरदार के, सिख, अगुआ, ईरस, हेम के, स्वर्ण, धतूरा, भूरे रंग का घोड़ा, चंद्र के चंद्रमा, कपूर सकवा, ठाकुर के देव प्रतिमा, विष्णु क्षत्रिय। तो अनुपयुक्त मतलब सही कौन सा नहीं है? चंद्रमा के यहाँ पर दोस्तों है ना बिल्कुल जो अनेकार्थी शब्द है वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, किस क्रम में सही मेल नहीं है? अंश मतलब सूर्य, अंश मतलब कंधा, है ना, इस तरीके से बताना सही किस में नहीं है। तुरंग मतलब घोड़ा, तरंग मतलब लहर, बिल्कुल यहाँ पर सही मेल ऑप्शन सी में है। सही कौन सा है दोस्तों? तरंग का मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। तुरंग का मतलब घोड़ा, तरंग का मतलब लहर। तो बिल्कुल सी ऑप्शन में यहाँ पर सही मेल है। अगला, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है दोस्तों?
लालची, धार्मिक, चचेरा, बाहरी। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बाहरी है वो विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है। अगला, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किस में है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको पूछे अगर कि किसके अंदर है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए, तो बिल्कुल इसमें क्या है? स्थानवाचक है। अगला, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पूर्वकालिक दोस्तों, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, वो अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। यहाँ पर बताना है आपको किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों है वो अपने किस में हो जाएगी, बताओ फटाफट तरीके से। तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा, इसके अंदर कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक। एक वर्तनी शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी कौन सी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो गलते गलते गलते, बिल्कुल अक्षोहिणी है ना, अक्षोहिणी है वो बिल्कुल वर्तनी शुद्ध है। ठीक है। अगला, कौन सा वाक्य सही अभिप्राय व्यक्त करता है? बिल्कुल कौन सा वाक्य है जो सही अभिप्राय दोस्तों देता है? बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, खाना बच्चे की प्लेट में रख खिलाओ, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, या खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। तो बिल्कुल दोस्तों सही अभिप्राय किसमें है ना? सही अभिप्राय होता है खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। ऑप्शन डी सही है। देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला दोस्तों, किए गए उपकार को न मानने वाला है ना, किए गए उपकार का फल न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो उसे कहेंगे कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। अगला, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का गलत उपयोग हुआ है? बिल्कुल गलत मुहावरा किस में है दोस्तों? इसके लिए सैनिक सर पर कफन बांध चलते हैं, या दोस्तों सरकारें आजकल काम करने के बजाय कागजी घोड़े दौड़ाने में लगी हुई है, मैंने कई लोगों की जूतियां उठाई और तभी आज यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ उसने व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई। तो बिल्कुल आपका उत्तर देखें दोस्तों कि गलत मुहावरा किसके अंदर प्रयुक्त हुआ है? तो वो है उससे व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई। तो डी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर गलत मुहावरा है। अगला दोस्तों, खरी है ना, खरी मजूरी चौका काम का अर्थ क्या होता है? खरी मजूरी चौका काम का अर्थ दोस्तों होता है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। ठीक है, खरी मजूरी चौका काम, पैसे पूरे दो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है ना। कूट कर्म शब्द का अंग्रेजी घोतक आपको बताना है विद्यार्थियों। कूट कर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोग्रेंसी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, प्रेस विज्ञप्ति में सबसे नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? देखो, जो प्रेस विज्ञप्ति होती है उसके अंदर सबसे नीचे बाईं ओर दोस्तों क्या लिखते हैं? तो बिल्कुल उसके बाईं ओर दोस्तों नीचे लिखते हैं प्रेषक के हस्ताक्षर और उसका पद का नाम। ठीक है ना, तो प्रेषक के सिग्नेचर और उसके पद कौन सा है वो यहाँ पर लिखा जाता है। डी सही है। अगला, यदि एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज है तो एक सेकंड में कितने निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है? अपने पास क्या है दोस्तों? एक सीपीयू है। क्या है? सीपीयू, और इसकी स्पीड 256 गीगाहर्ट्ज है, तो वह एक सेकंड में कितने निर्देश को प्रोसेस कर सकता है? ये आपको बताना है। कंप्यूटर का बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 256 बिलियन। क्या आएगा? 256 बिलियन उत्तर आपका राइट है। निम्न में से कौन सा मेमोरी प्रोसेस मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त है? कंप्यूटर का सवाल है ये भी दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति को असंतुलन को न्यूनतम करने में उपयुक्त होता है? तो वो होती है कैश मेमोरी। जो भी कैश मेमोरी बता रहा है, कैश मेमोरी राइट है। 1 पेटाबाइट, बिल्कुल जो 1 पेटाबाइट होता है किसके बराबर होता है? कमेंट करेंगे साथियों, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? चलिए, तो 1 पेटाबाइट जो होता है फटाफट कमेंट कर बता देंगे कितने के बराबर होता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। 1 पेटाबाइट है वो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी और एमएमसी का क्या तात्पर्य है? मेमोरी कार्ड होती है उसमें एसडी और एमएमसी का तात्पर्य क्या होता है? तो बिल्कुल इसका अर्थ होता है सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। एसडी का मतलब क्या होता है? सिक्योर डिजिटल, और एमएमसी का मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने यूनिक, है ना। यूनिक क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। यूनिक है ये क्या है? तो ये मेरे विद्यार्थियों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है।
क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। जेएनयू के दोस्तों आपको बताना है कुलगुरु है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, तो वो है प्रोफेसर पवन कुमार। पवन कुमार ऑप्शन आपका राइट है। अगला रीजनिंग का सवाल है, उपयुक्त चुनिए। अंगुली में हाथ है तो फूल, बिल्कुल अंगुली में दोस्तों यहाँ हाथ में क्या होती है, अंगुली होती है ना, तो यहाँ पर आपको बताना फूल में क्या होती है। जिस प्रकार हाथ में उंगली होती है उसी प्रकार फूल में दोस्तों पंखुड़ी होती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों, 10वीं विश्व वंशु कुपुंग चैंपियन है ना, चैंपियन में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। जो 10वीं विश्व वंशु कुपुंग दोस्तों उसमें आपको बताना है, तो उसके अंदर दोस्तों कांस्य पदक जीतने वाले कौन है। कांस्य पदक दोस्तों जीता है वो अर्केश्वर मेड़तवाला और रजत कुमार गुप्ता दोनों ने। डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला सवाल दोस्तों, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक त्रिशूल युद्धाभ्यास 2025 में किन क्षेत्रों में किया गया था। एक दोस्तों ये युद्धाभ्यास चला था, जो कि कहाँ चला था दोस्तों, ये चला था भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक। सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। देख लो, मैंने आपको कहा था ना पूरा मॉडल पेपर है, देखो हिंदी भी आ गई, रीजनिंग की क्वेश्चन भी, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी, साइंस भी, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर टीम हॉकी को किस पदक से नवाजा गया। तो इसके अंदर दोस्तों रजत पदक मिला है। क्या मिला है, रजत पदक से सम्मानित किया गया है। अगला, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न का सम्मान किसे दिया गया। 2025 में जो दोस्तों विज्ञान रत्न है वो किससे प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलकर, इनको दोस्तों क्या मिला है, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। अगला विद्यार्थियों, भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे चुना गया है। कमेंट करेंगे दोस्तों, भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे चुना गया है, तो वो है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है। अगला, महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो वो दोस्तों महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, तो वो है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया दोस्तों, छत्रपति शिवाजीनगर कर दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि आज के सेशन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है। अब आपको पता है सीईटी इतनी आसान नहीं रही है, हल्के में बिल्कुल मत लेना। सीईटी की क्लास से मैं कंटिन्यू आपके बीच लेके आता रहूँगा, तो ऐसे ही आप अपना प्यार बने हुए रखना दोस्तों। ठीक है, और कमेंट करना क्लास आपको कैसे लगी। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो कोर्स ज्वाइन कर ले। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।